बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हमारी आज की ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी पिछली फोरकास्ट वाली वीडियो भी देखी होगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि आज हम बहुत ही ख़ास चीज़ें अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, हम कुछ चीज़ें और भी आपको बताना चाहते हैं। एक तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको बिला ताअत्तल मिलती रहें। इसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे कि आपको डेली मार्केट के बारे में अपडेट दें और साथ साथ अपने लाइव सेशन को भी दोबारा से कंटिन्यू करें। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको बेहतर सर्विसेज मुहैया की जाएं ताकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख कर एक मुफीद शहरी बन सकें और एक अच्छी आमदन हासिल कर सकें। क्योंकि मौजूदा जो कंडीशन है इस वक्त जियोपॉलिटिकल मामलात की, और आपको पता है कि इस वक्त वार की सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, तो ऐसी सूरत में जो महंगाई की शरह में इजाफ़ा हुआ है तो उस सूरत में आपको लाजमी इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इसको जल्द अज जल्द सीख कर अपने प्रोफेशन के साथ ऐड करना चाहिए ताकि आप अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकें और बेहतर मेयार ज़िंदगी गुजार सकें। हमने अपना एक न्यू कोर्स भी लॉन्च करना था, लेकिन फ़िलहाल उसको हम लॉन्च नहीं कर रहे। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप हमारे कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चैनल का लिंक और हमारे ग्रुप का लिंक। तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और जो वीडियोस ग्रुप में शेयर की जाएंगी उनके ऊपर लाइव सेशन के दौरान बात की जाएगी और आपको हर चीज़ तफसील के साथ अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। हमारी ये वीडियो वीकली फोरकास्ट के हवाले से है, तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और वहाँ जाकर कुछ बाय और सेल के लेवल्स जो हैं वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो इस हवाले से भी अहम है कि हमने चार्ट को बिल्कुल पहले जिस तरह हमारे पास लेवल्स मुख्तलिफ मौजूद थे, तमाम लेवल्स को हमने चार्ट से ख़त्म कर दिया है। वो इस वजह से कि अगर आपको कोई कहता है कि आप मार्केट को एनालाइज करें और चार्ट के ऊपर पहले से कोई लेवल मौजूद नहीं है, तो आप किस तरीके से चार्ट के ऊपर उन लेवल्स को ड्रा करेंगे। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। इसको आप गौर से देखें ताकि आप लेवल्स लगाना और इसके साथ साथ किस तरीके से आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन्स किस तरीके से ड्रा होते हैं, किस तरीके से लेवल्स ड्रा होते हैं, किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रा होती है, तकरीबन तमाम का तमाम प्राइस एक्शन मेथड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसमें हम तकरीबन पूरा प्राइस एक्शन मेथड डिस्कस करने वाले हैं और तमाम चीज़ें हम नए सिरे से लगाएंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्योंकि गुज़श्ता वीडियोस में तो हमारे पास ऑलरेडी लेवल लगे हुए होते थे और हर चीज़ को समझना जो है वो काफ़ी नहीं था। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम लेवल्स नए सिरे से लगाएंगे ताकि आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ सके और आप भी आसानी के साथ लेवल्स लगाकर मार्केट को ख़ुद से एनालाइज कर सकें। तो आज की इस अहम वीडियो को देखने की तरफ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पर और उसके बाद हम चलेंगे ट्रेडिंग चार्ट पर और वहां जाकर हम मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, हम इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और इस दफ़ा हम जो फोरकास्ट स्टार्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीक से नहीं बल्कि फ्राइडे से स्टार्ट करेंगे, फ्राइडे 3 अप्रैल से। उसकी वजह यह है कि 3 अप्रैल को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ थी, लेकिन मार्केट जो थी वो क्लोज़ थी। तो मार्केट को एनालाइज करने के लिए हमें इस न्यूज़ को देखना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा।
नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की जो न्यूज़ आई है उसमें जो डाटा आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है और काफ़ी गैप के साथ आया है, यानी कि 65 के जो फोरकास्ट किया जा रहा था और 178 के जो डाटा है वो रिलीज़ हुआ है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट रेट का जो डाटा आया है वो भी डॉलर के हक में आया है। तो ऐसी सूरत में चूँकि पॉजिटिव डाटा आया है तो पॉजिटिव डाटा आने की सूरत में कि मुमकिन हो सकता है कि मार्केट जो है वो गैप के साथ ओपन हो और नीचे की तरफ यानी कि सेलिंग की तरफ ओपन हो। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ ओपन होती है, लेकिन जो मुतवक्को सिचुएशन है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि मार्केट गैप के साथ भी ओपन हो और साथ ही ओपन होते साथ मार्केट के अंदर खासी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले और बड़ी मूव देखने को मिले। बहरहाल ये तो मार्केट ओपन होगी तो फिर हम इस चीज़ का डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन मौजूद होती है, लेकिन इसको हमने नहायत एहतियात के साथ ट्रेड करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीक में, जब से हमारा नया वीक शुरू होने वाला है। तो नया वीक हमारा शुरू होने वाला है 6 अप्रैल मंडे से। तो मंडे को भी तकरीबन यूरोप में तमाम बैंक हॉलीडेज़ हैं। जर्मन बैंक हॉलीडे है यूरो में, और इसके अलावा CHF का जो है वहाँ पर बैंक हॉलीडे है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भी बैंक हॉलीडे है, न्यूजीलैंड का भी बैंक हॉलीडे है। सिर्फ USD की जो न्यूज़ है ISM सर्विसेज PMI की, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे जो है वो होगी। तो इस तरह मार्केट में हमें एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मिलेगी शाम को 7 बजे मंडे 6 अप्रैल को USD की। उसके बाद अगर हम आगे चलें ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को अगर हम देखें तो ट्यूसडे वाले दिन USD के ऊपर जो है एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5:30 पर। इसके अलावा कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे चलें वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को भी न्यूजीलैंड का डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर पर ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपको खासी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर मिल जाएगी। इसके साथ साथ FMC मीटिंग मिनट्स का डाटा है USD का रात को 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो इस पर भी आपको मार्केट में खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 9 अप्रैल जुमेरात वाले दिन, जिस दिन जुमेरात को आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा इस दफ़ा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ के तौर पर आ रहा है, जबकि इसके साथ साथ फाइनल GDP का क्वार्टरली डाटा है और इसके साथ साथ प्राइस इंडेक्स कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है। तो ऐसी सूरत में मार्केट में हमें 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की है, ये हमें न्यूज़ मिल रही है। और इसके साथ साथ प्राइस इंडेक्स का भी क्वार्टरली डाटा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ के तौर पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जुमेरात वाले दिन खासी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम चलें अगले जुमे वाले दिन, तो जुमे वाले दिन 10 अप्रैल को भी मार्केट के अंदर CPI का मंथली डाटा है और इसके साथ साथ CPI का ईयरली डाटा है। और उसके साथ साथ ना सिर्फ CPI का डाटा है बल्कि कंज्यूमर सेंटीमेंट का भी डाटा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7 बजे। तो मार्केट के अंदर खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, जहाँ पर हम बिल्कुल नए अंदाज से आज की इस वीडियो को आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। और हमने कम्प्लीटली तमाम लेवल्स को वहाँ से डिलीट कर दिया है और हम बिल्कुल नए लेवल्स लगाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि आप किस तरीके से लेवल्स लगाकर मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आपने देखा कि हमने तमाम पुराने लेवल्स यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। अब हम आपके सामने तमाम लेवल्स लगाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ सके कि आपने किस तरीके से मार्केट को ख़ुद से एनालाइज करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े आने वाले टाइम में ट्रेडिंग करने के दौरान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसका जो हाई है उसको हम मार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कर्सर जो है उसको चेंज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसका हाई सबसे पहले हम मार्क करते हैं। तो ये हमने मार्केट का हाई जो है वो मार्क किया है। उसके बाद हम लास्ट मंथ की जो कैंडल है
उसका हाई और लो मार्क करेंगे और उसकी प्राइस जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है उसको हम मार्क करेंगे। तो ये लास्ट मंथ की जो कैंडल है उसका हाई और लो हम यहाँ पर पहले मार्क करते हैं और उसके बाद हम इसकी जो प्राइस की ओपनिंग क्लोजिंग है उसको हम मार्क करेंगे। ये हमने इसकी प्राइस की भी, ये कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग उसको भी हमने मार्क कर लिया है। इसके अलावा हमने इस कैंडल का हाई और लो मार्क किया है और इसके अलावा हमने जो एक चीज़ और एक्स्ट्रा मार्क की है वो हमने मार्क की है मार्केट का ओवरऑल लाइफ टाइम हाई हमने मार्क किया है। और उसके अलावा इस कैंडल का हाई लो और इसकी प्राइस जो है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है सिर्फ उसको हमने मार्क किया है। तो ये चंद एक लेवल हमने यहाँ पर ड्रा किए हैं। अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो कैंडल स्टिक पैटर्न के हवाले से यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल हमारे सामने मौजूद है और एनगल्फिंग कैंडल के बारे में आपको मालूम है कि यहाँ पर एनगल्फिंग कैंडल के हिसाब से एक सेलिंग पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन उसकी नफ़ी किस तरह होती है? उसकी नफ़ी इस तरीके से होती है कि नीचे मार्केट ने बहुत बड़ी विक छोड़ी है और इस कैंडल के बराबर तकरीबन नीचे मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसी सूरत में मार्केट में हम मुकम्मल तौर पर सेलिंग की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ से ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है जिस तरीके से रिजेक्ट हुई है उस तरीके से मार्केट यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड कर ले और दोबारा से अपना हाई ब्रेक करने की तरफ मूवमेंट करे। लेकिन इस चीज़ को फर्दर देखने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे, डे 1 में चलेंगे, H4 में चलेंगे और मार्केट को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट का जो इस महीने का टेन्योर गुजरा है वो सिर्फ 2 दिन का गुजरा है और तीसरे दिन जो थे वो मार्केट जो थी वो क्लोज़ हो गई थी। तो उस सूरत में मार्केट के अंदर एक डोजी टाइप कैंडल जो है वो बनी हुई मौजूद है इस वक्त। यहाँ पे इस कैंडल से तो फ़िलहाल कुछ भी चीज़ हम अखज़ नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट बाय होगी या सेल होगी। लेकिन अगर पिछली कैंडल को हम देखें तो इस वीक को देखें तो मार्केट बाइंग की तरफ हमें दिखाई देती है, जबकि अगर कैंडल एनगल्फिंग देखें तो उस सूरत में हमें ये दिखाई देता है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे की तरफ आ सकती है और दोबारा से ये वाली जो मार्केट ने नीचे विक लगाई है यहाँ तक मार्केट दोबारा 4000 के लेवल तक मार्केट दोबारा से मूव करती हुई नीचे आ सकती है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और वहाँ जाकर हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। लेवल्स हम आपको दोबारा बता दें कि ये हमारा जो लास्ट मंथ का लेवल हाई था उसको हमने मार्क किया है, प्राइस को मार्क किया है और इधर भी हमने ओपनिंग प्राइस को मार्क किया है और इसके साथ साथ हमने ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस को मार्क करने के साथ साथ इसका लो जो है वो हमने मार्क किया है, जबकि मार्केट का जो लाइफ टाइम हाई है उसको हमने मार्क किया है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से लेवल्स मौजूद हैं। यहाँ पर हम मार्केट ने यहाँ पर ये देखिए यहाँ से सेलिंग स्ट्रक्चर होल्ड किया है। पिछले वीक की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बड़ा क्लियरली बताया था कि ये वाली जो कैंडल बनी है, लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी, ये एक डोजी कैंडल बनी थी। नीचे चूँकि विक बहुत ज़्यादा थी तो हमने आपको ये बताया था। आप हमारी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको जाकर देख लें। हमने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से किस जगह तक मूवमेंट कर सकती है। तो हमने बड़ा क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो 2 चीज़ें हैं, या तो मार्केट अपना हाई ब्रेक करने की तरफ मूव करेगी और उसके पास सेलिंग के लिए लेवल होगा 5200 वाला। दूसरी सूरत हमने आपको ये बताई थी कि ये वाला जो FVG है, इस FVG को कवर करके मार्केट यहाँ से इसके मिड से मार्केट जो है, इस कैंडल के मिड से मार्केट जो है वो दोबारा से रिजेक्ट हो सकती है। तो ये देखिए मार्केट एग्जैक्ट इस कैंडल के मिड से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ मूव हुई है। लास्ट वीक में ये डोजी कैंडल बनी थी तो हमने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट 5200 की तरफ मूवमेंट कर सकती है, या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इसका FVG मार्केट पूरा करे और उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन लेकर नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दे। ऐसी सूरत में भी मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ से ये जो पैटर्न बना था ये वाला, ये देखिए यहाँ पे, और ये हमने लास्ट वीडियो में भी इसको हमने
ड्रॉ किया था इस पैटर्न को। अगर आपको याद हो, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। ये वाला पैटर्न हमने ड्रॉ किया था लास्ट वीडियो के अंदर, और इस तरीके से मार्केट जो है वो मूवमेंट कर सकती है। और एग्जैक्ट ये देखिए, यहीं से मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन ली है इसके मिड से, और मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ मूवमेंट हुई है। अब देखना यह है कि इस वीक में मार्केट के अंदर क्या तब्दीली रुनमा होती है। एक्चुअली जियोपॉलिटिकल मामला कुछ इस किस्म के हैं कि मार्केट में कोई भी 100% प्रेडिक्शन जो है वो काम नहीं कर रही, बाज़ औक़ात फंडामेंटल्स भी फेल हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमने बहुत ही एहतियात के साथ ट्रेड करनी है। अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर इतनी विक लगाने के बाद यहाँ से मार्केट दोबारा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले पैटर्न बनाकर दिखाया है, तो मार्केट में इस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है दोबारा से। लेकिन इसको मज़ीद समझने के लिए हम चलेंगे डे 1 में, और डे 1 में जाने के बाद हम H4 और H1 में जाकर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे और मज़ीद लेवल्स लगाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज करने के बारे में पता चल सके कि मार्केट को आप ख़ुद से किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डे 1 में, और डे 1 में जाकर इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम डे 1 के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें मार्केट में कुछ और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, और उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ सके। हमारे पास कौन कौन से बाइंग लेवल हैं, कौन कौन से सेलिंग लेवल हैं, वो भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो लेवल्स हम जाकर निकालेंगे H4 में जाकर। पहले हम यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट का स्ट्रक्चर ताहाल जो है वो बाइंग में ही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में नीचे से मार्केट में खासी ज़्यादा रिजेक्शन हुई है। ये सेलिंग की कैंडल बनी थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ से इसको बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन देकर ऊपर दोबारा वापस धकेल दिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट ओपन होती है तो इस रिजेक्शन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इसको देखते हुए ऐसे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी और 5200 के लेवल की तरफ मूव करेगी। लेकिन हमारे पास उससे नीचे भी एक सेलिंग लेवल मौजूद है। हम वो सेलिंग लेवल मार्क करते हैं और उसके अलावा हम बाइंग लेवल मार्क करते हैं, जो कि डे 1 में हमें सेलिंग और बाइंग लेवल दिखाई दे रहा है। डे 1 में हम 2 सेलिंग लेवल पहले मार्क करते हैं और देखते हैं कि उन सेलिंग लेवल से हमें अगर मार्केट नीचे आती है तो हमें कौन कौन से लेवल्स मिलते हैं, और अगर मार्केट उनको क्रॉस करती है तो देन हमें मार्केट में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ये हमने कुछ बाइंग और सेलिंग लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ये हमने किस तरीके से ड्रॉ किए हैं, लास्ट लेवल हम आपके सामने ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इस तरीके का पता चल जाए कि ये लेवल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप जो है रेक्टेंगल शेप को लेकर उसको इस तरीके से स्क्रॉल करते हुए आगे आएंगे और इस तरीके से इसको लेवल को ड्रॉ कर लेंगे, और इसका कलर जो है वो भी आप आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने खुद भी ये लेवल ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ आप खुद भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब हमने ये लेवल ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम इन लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला बाइंग लेवल है जहाँ से मार्केट के अंदर रिजेक्शन हुई है और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकती है। हमारे पास ये 5100 वाला लेवल है जो कि काफ़ी टाइम तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता रहा है, और ये हमारे पास जो है
मेन एक सेलिंग लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो 5100 से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है। इसके अलावा कुछ छोटे लेवल भी हैं और उन लेवल्स को हम H4 में जाकर देखेंगे कि वो कौन कौन से लेवल हैं। ये चूँकि डे 1 के लेवल हैं तो डे 1 में हमें कुछ बड़े लेवल्स देखने होते हैं और वहाँ तक हमने मार्केट को एनालाइज करना होता है। दूसरा लेवल हमारे पास एक ये है जहाँ पर मार्केट इस वक्त मौजूद है और उसके बाद हमारे पास नीचे अगर मार्केट आती है तो नीचे हमारे पास 4400 का लेवल है और नीचे 4000 का लेवल है। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं। ऊपर 5100 वाला लेवल है और उससे ऊपर अगर हम चले जाएं तो 5400 वाला लेवल है। तकरीबन 5375 से 5400 और इसके करीब करीब के लेवल्स हमारे पास सेलिंग के लिए मौजूद हैं। ये तो बड़े लेवल्स हैं और चूँकि ये डे 1 का टाइम फ्रेम है तो डे 1 के टाइम फ्रेम में ये लेवल्स जो हैं खासे बड़े निकल कर आते हैं। इन लेवल्स को हम थोड़ा सा ब्रीफली देखने के लिए चलते हैं H4 और H1 के टाइम फ्रेम में, ताकि हम चूँकि डे ट्रेडिंग करते हैं तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से हमें छोटे SL के हिसाब से लेवल्स निकालना होंगे। तो चलिए चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। हम इस वक्त H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको मंथली के टाइम फ्रेम में एक चीज़ बताई थी और वो क्या चीज़ बताई थी कि मार्केट में चूँकि एक एनगल्फिंग कैंडल मंथली वाली बनी है तो मार्केट वहाँ से सेलिंग की तरफ मूवमेंट कर सकती है। अगर हम उसी चीज़ को फॉलो करते हुए थोड़ा सा आगे स्टेप उठाएं तो उस सूरत में हम 2-3 चीज़ें हमारे सामने निकल कर यहाँ पर आ रही हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पर एक लेवल और ड्रा करते हैं। यहाँ पर अगर हम इस लाइन को इस जगह पे ड्रा करें, जो ये वाला हाई मार्केट ने लगाया है, ये वाला हाई, ये हमने सिर्फ H4 में ये वाली लाइन लगाई है और इसको H4 में ही हम देखना चाहेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ से अपने जो लो है और हाइज हैं उनको मार्केट यहाँ से बढ़ा रही है, लेकिन ये वाला जो पोजीशन है जहाँ पर मार्केट यहाँ पर आकर रिजेक्ट हुई है, ये वाली मार्केट ने एक जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाई थी और उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट इस वक्त जो है वो रुकी हुई है। अगर हम फेब लेवल लगाएं तो फेब लेवल लगाने के हिसाब से हमें मार्केट में क्या चीज़ दिखाई देती है, पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे गिरना शुरू हुई थी और अगर हम यहाँ पे फेब लेवल लगाएं तो फेब लेवल के हिसाब से अगर हम सेलिंग की तरफ मार्केट को देखने की कोशिश करें, जैसा कि हमने मंथली में आपको बताया था कि मंथली में एक एनगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी हुई है, तो उस चीज़ को अगर हम वाज़े तौर पर देखना चाहें तो सेलिंग के हवाले से मार्केट में पोजीशन ये है कि मार्केट ने अपना ये वाला लो लगाया और अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट की तकरीबन 60% तक रिट्रेसमेंट मार्केट जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। अगर मार्केट ने यहाँ से सेल होना है तो मार्केट के लेवल्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। 60% तक मार्केट जो है वो अपना रिट्रेसमेंट कर चुकी है। अभी एक और चीज़ बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने इसको टैप किया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा इस लेवल को टैप किया, ये वाली जो मार्केट ने अपनी सपोर्ट बनाई थी इसको टैप किया, इधर टैप किया और उसके बाद इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर लिया। ये मार्केट की रेजिस्टेंस बन गई थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बनी और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट इस लेवल तक आई। ये वाला जो FVG था ये वाला मार्केट ने इसको क्लियर किया, 60% का लेवल टैप किया। 60% का लेवल टैप करने के बाद मार्केट नीचे आई और ये वाली जो मार्केट ने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया था उसको मार्केट ने दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर आई है। ये वाली जो मार्केट की हमारे पास दोबारा एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो ये पैटर्न है वो वाला जो कि हमने मंथली में डिस्कस किया था। अगर हम इसको दूसरे पैटर्न के हिसाब से भी बात करें तो यहाँ पर ये देखें, ये तो इस तरीके से मार्केट जो है वो फर्दर मूवमेंट जो है वो कर सकती है। यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर 60% वाले लेवल की बात करें तो उस हिसाब से मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ भी मूवमेंट कर सकती है। अगर इस तरीके से उसको हम देखें कि 60% का लेवल मार्केट ने टैप कर लिया है और उसको टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट जो है वो कर सकती है। ये तो हो गया एक ऑप्शन वो वाला जो कि हमें मंथली वाली कैंडल को देखते हुए सामने आता है। लेकिन अगर हम उस कैंडल को देखते हैं कि वो कैंडल मार्केट को जो है
प्रॉपरली सपोर्ट नहीं देती। इन केस अगर हम इसको दोबारा से एक बार देख लें उस कैंडल को, अगर मार्केट इस वाली विक को सपोर्ट करती है और यहाँ से मार्केट दोबारा से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करती है, तो उस सूरत में हमें H4 में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए ये चीज़ अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट मंथली वाली विक को सपोर्ट करती है और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, तो फिर हमारे पास 5100 वाला लेवल है, जहाँ से हमें मार्केट दोबारा रिजेक्ट होती हुई दिखाई देती है और यहाँ से मार्केट दोबारा से रिजेक्ट होकर नीचे इस लेवल तक नीचे आ सकती है 4780 तक, और 4780 से दोबारा मार्केट जो है वो बाइंग की तरफ मूवमेंट कर सकती है। अगर इसका लेवल भी हम आपको बताएं तो ये मार्केट का लेवल इस तरीके से बनता है, इस तरीके से ये मार्केट यहाँ पे आए और ये मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करे, तो ये कुछ इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट जो है वो बनती है। हमने सेलिंग के हवाले से भी आपको मार्केट की मूवमेंट बता दी और बाइंग के हवाले से भी आपको मार्केट की मूवमेंट बता दी। इसके साथ साथ अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम में और इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। तो H1 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम वही लेवल्स जो हैं वो हमारे सामने ओपन होकर आ रहे हैं। ये देखिए, अगर मार्केट को हम इस जगह पे रखें तो इस तरीके से मार्केट जो है वो मूवमेंट कर सकती है। और अगर दूसरी सूरत सेलिंग वाली देखी जाए, जो कि मंथली के हिसाब से अगर उसको देखा जाए, और यहाँ पर भी हम दोबारा से अगर फेब लेवल लगाएं तो तकरीबन वही लेवल्स हमारे सामने निकल कर आएंगे। यहाँ पर अगर हम सेल के हवाले से फेब लेवल लगाएं तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा लेवल जो है एग्जैक्ट 60% वाला लेवल जो है हमारे पास निकल के आ रहा है H1 के टाइम फ्रेम में भी। तो 60% वाला लेवल अगर मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट देती है उसको और वहाँ से मार्केट नीचे आती है, तो देन मार्केट यहाँ से नीचे मूवमेंट कर सकती है और देन हमारी जो बाइंग होगी वो 4400 से होगी या फिर 4000 से होगी या 4100 से होगी। तो ये लेवल्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, जहाँ से मार्केट जो है दोबारा से हमें बाइंग या सेलिंग जो है वो फ्राहम कर सकती है। देखना यह है कि मार्केट में क्या पोजीशन रुनुमा होती है आने वाले टाइम में। मज़ीद मार्केट को समझने के लिए जिस वक्त आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, ये तो मेन बड़े लेवल थे। इन लेवल्स को जो आपको बताए गए हैं आप अपने पास नोट कर लें ताकि आपको आने वाले टाइम में परेशानी का सामना ना करना पड़े। नॉर्मली गोल्ड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोशिश किया करें ट्रेड करने की। इससे कम टाइम फ्रेम में गोल्ड में ट्रेड जो है वो खासी रिस्की हो जाती है। उसकी वजह यह है कि गोल्ड की जो मूवमेंट होती है वो खासी तेज़ होती है, इसलिए 15 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड में ट्रेड करने से अवॉइड किया करें। 15 मिनट में अगर आप ट्रेड कर रही हैं तो आप यहाँ पर एक छोटे छोटे लेवल्स लगा लें। मैं वो लेवल्स आपको लगा के उनकी वैल्यू भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाला एक लेवल बनता है और दूसरा लेवल बनता है ये वाला। ये इस वक्त 15 मिनट्स में मार्केट इनके दरमियान में मौजूद है। इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि ये 15 मिनट्स के लेवल्स हैं। इनका लेवल का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये येलो कलर में कर देता हूँ, बल्कि कोई और कलर करता हूँ जो कि आपको दूर से आसानी से नज़र आए। ग्रीन तो ऑलरेडी है, ब्लू भी है, इसको हम रेड करते हैं, रेड, ठीक है। और इसको भी हम रेड कलर में कर देते हैं, इसको भी रेड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे 15 मिनट्स के लेवल हैं। इस तरीके से आप भी अपने पास अपने चार्ट के ऊपर लेवल लगाएं और जिस वक्त इस लेवल को मार्केट जो है वो ब्रेक करती है तो उसके बाद हम इसमें ब्रेक करने के बाद उसको रीटेस्ट करें। रीटेस्ट करने के बाद हम वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। हम आपको ट्रेड लेने का तरीका ऑलरेडी एंट्री पॉइंट्स वाले चैप्टर के अंदर बता चुके हैं कि आपने किस तरीके से एंट्री लेनी होती है। तो ये हमारा 15 मिनट्स वाले लेवल्स हमने आपको लगा कर दे दिए हैं। आप भी अपने पास इस जगह पर लेवल्स लगा लें। इनकी वैल्यू अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये 4694 यानी कि 4690 और 4695 के दरमियान का लेवल है। अगर आप 4694 पे एग्जैक्ट लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद नीचे वाला जो लेवल है वो एग्जैक्ट 4580 वाला लेवल है और ये एक बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहा है ये वाला लेवल। और यहाँ पर भी ये एक
सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। ये वाला लेवल इस वक्त 4580 का लेवल। तो यहाँ से 4580 से मार्केट में आप बाइंग कर सकते हैं और ऊपर वाला जो लेवल हमारे पास है 4694, ये वहाँ से आप जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट 4694 को 4695 को ब्रेक करके कन्फर्मेशन देती है तो देन आप 4780 तक के लिए मार्केट में बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो साथ साथ हम आपको अपडेट भी करेंगे। ये हमने बहुत छोटे लेवल भी आपको बता दिए हैं। इन लेवल्स को आप अपने पास लगाएं और मार्केट के ओपन होने का इंतज़ार करें, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त खासी ज़्यादा वोलेटिलिटी है वार सिचुएशंस की वजह से। इसलिए हमारे लाइव सेशंस को भी लाजमी अटेंड करें और हमारी अपडेट की जो वीडियोस आएंगी उनको भी आप लाजमी देखें ताकि आपको हर चीज़ आसानी के साथ समझ आ सके। इसके साथ साथ हमने एक वीडियो जो है वो गुज़श्ता दिनों अपलोड की थी अपने चैनल पर कि गोल्ड जो है वो क्रैश क्यों हुआ। उस वीडियो को भी लाजमी देखें ताकि आपको गोल्ड के क्रैश की वजूहात जो हैं वो समझ आ सकें और उन्हीं वजूहात को सामने रखते हुए आप आने वाले टाइम में ट्रेडिंग करके अच्छी अर्निंग कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे हम कि हम लाइव सेशंस भी बाकायदगी से करें और आपको अपडेट भी बाकायदगी से दें। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लाइव सेशन में आपसे बात करेंगे। 6 अप्रैल से हमारा जो एक कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है। आप के लिए वो कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक और हमारे ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और हमारे कोर्स से फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमने एक और कोर्स स्टार्ट करना था कि बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन 100 डेज़, लेकिन उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। उसकी वजूहात हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले लाइव सेशन में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं आपको मज़ीद बोर नहीं करना चाहता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।